नमस्कार साथियों। माध्यमिक स्तर के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ और वो ये है कि जितना भी जीवाश्म है, फॉसिल जिसे कहते हैं, उसकी उन पदार्थों की उम्र कैसे तय की जाएगी? कैसे आप पता करेंगे कितना पुराना ये फॉसिल है? तो आप देखें ये कि दरअसल क्या है कि फॉसिल ये बनते तो ये हैं कि जब कोई भी घटना घटे, भूकंप आए, ज्वालामुखी हो और बहुत सा पेड़ पौधा, जानवर, जंतु सब दब जाएं ज़मीन के अंदर, अब वो हजारों वर्षों तक दबे रहें, तब जाके कहीं जीवाश्म बनते हैं। तो कई बार कई कई क्षेत्रों में जाके खुदाई की जाती है तो वहाँ पर उस समय के पुराने जीवाश्म मिलते हैं। तो उन जीवाश्मों की समय अवधि या उसकी उम्र कैसे तय की जाएगी, इस पर विचार करना चाहते हैं। तो आप देखें जरा इसके दो तरीके। एक तरीका ये है कि जब आप उनकी खुदाई कर रहे हैं तो जो खुदाई में पहले मिल गया कंपैरेटिवली, उनको हम रिसेंट ईयर्स का मान सकते हैं, और जो खुदाई में गहराई पे मिला है वो पुराने होंगे, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द फॉसिल्स फाउंड, कि वो कितनी गहराई पर पाए गए खुदाई के दौरान, उनकी उम्र को तय करने का एक तरीका हो सकता है। एक और तरीका है, और वो ये है कि जब हम उन फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो आइसोटोप्स जो उसमें पाए जा रहे हैं। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या है? आइसोटोप्स समस्थानिक, और आपको मैं परमाणु संरचना के दौरान ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाणु में प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर परमाणु का क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो फिर वो परमाणु भार हो जाता है। तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार फर्क है, अलग अलग है, उन तत्वों को हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। एक्चुअली मेंडलीफ की जो सारणी है उसमें प्लेसमेंट की जो बेसिस है उसका बेस है एटॉमिक नंबर, तो इसलिए उसको समस्थानिक माने एक जगह उसको स्थान दिया गया, इस तरह से कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की मैं बात करूं तो 1H1 1H2 है ना। इस तरह के जो हमारे आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये हमारे जो समस्थानिक हैं, इनकी उपस्थिति उस फॉसिल में किस रेशियो में है, कितना किस अनुपात में ये जो भी तत्व वहाँ पर हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, इन्हीं यही तत्व अक्सर पाए जाते हैं उन जीवाश्मों में। तो उन जीवाश्मों में पाए जाने वाले इन समस्थानिकों की मात्रा का अनुपात उनकी उम्र को तय करता है। ये छोटी छोटी बातें, और कार्बन डेटिंग तो हमारा है ही है, तीसरा प्रोसेस। तो आप ये छोटी छोटी बातें यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।